हेलो रोमी, तेरी बात होगी उनसे? देख सुन, जो भी प्रॉफिट होगा वो हम दोनों में 50-50 में बटेगा। प्रिंसी, प्रिंसी, अरे जल्दी करो, देरी हो रही है, मुझे मार्केट भी जाना है। मैं तो तैयार हूँ, बस बच्चों को ब्रेकफास्ट दे देती हूँ। प्रिंस, नैन्सी, जल्दी आओ बच्चों। हम रेडी है मम्मी, कहाँ है हमारा ब्रेकफास्ट? ये तुम्हारा और ये तुम्हारा। फिर से बिस्किट? ओह नो मम्मी, आपने तो कहा था इस संडे ब्रेड बटर दोगी। हाँ मम्मी, हम बिस्किट खा खा कर बोर हो गए हैं। ओह, अगले संडे ब्रेड बटर मिलेगा, पक्का वाला प्रॉमिस। हाँ, ब्रेड बटर नहीं, ब्रेड ऑमलेट मिलेगा ब्रेकफास्ट में, और साथ में मिलेगा चॉकलेट मिल। चलो जल्दी से नाश्ता फिनिश करो। चिकन सैंडविच, पिज्जा केक, इन सब का नाम लेना तो भूल ही गए आप लोग। तो शांत रहना बेटा। अरे आप लोग क्यों शांत नहीं रहते? क्यों झूठा प्रॉमिस कर रहे हैं बच्चों से? ये कोई झूठा प्रॉमिस नहीं है, हम सच में बच्चों के लिए सब चीज लाएंगे। और इस संडे तो हमारी ओल्ड एज पेंशन भी आ जाएगी। ओल्ड एज पेंशन? आप दोनों की ओल्ड एज पेंशन आप दोनों के इलाज और दवाइयों में ही खर्च हो जाती है। अजी, इस हफ्ते मेरी सैलरी भी आ जाएगी। तुम्हारी सैलरी? वो सैलरी नहीं, मजदूरी है, और आधी उधार चुकाने में और आधी उसके ब्याज चुकाने में चले जाती है। ये ब्याज क्या होता है पापा? बेटा, ये गॉड द्वारा फिक्स किया गया गरीबी का टैक्स होता है। विल्सन, ये कैसी बातें कर रहा है तू बच्चों से? और ये गरीबी हमें गॉड ने नहीं दी है। न तुमने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की, न ट्रेनिंग। अपनी गलतियों का दोष गॉड को मत दो बेटा। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो तुम्हारे प्रेयर का टाइम हो गया। प्रिंस, नैन्सी, आज चर्च जाके अपने गॉड से पूछना जरूर कि उन्होंने हमें गरीब क्यों बनाया। अजी छोड़िए भी, चलो बच्चों, मम्मी पापा चलिए। Good morning, Father. Good morning, Father. Good morning, teacher. Good morning to you all. Good morning. अब तुम लोग जाओ, मुझे मार्केट जाना है, वहीं से मैं घर चला जाऊंगा। जाओ। विल्सन, विल्सन, तुम हर संडे चर्च के बाहर तक तो आते हो, लेकिन अंदर प्रार्थना करने के लिए नहीं आते। ऐसा क्यों विल्सन? मुझे गॉड पर भरोसा नहीं है बिशप जी। ऐसा नहीं कहते विल्सन, गॉड पर तो पूरी दुनिया भरोसा करती है। करती होगी, पर मैं नहीं, और फिर वो मेरे घर भी तो नहीं आते। ये तुम कैसे कह सकते हो? अगर वो मेरे घर आते तो उन्हें मेरा दुख नजर आता, मेरी गरीबी नजर आती, और वो मुझ पर कृपा करते, मुझे सुख देते। गॉड के बताए रास्ते को छोड़कर आज तक कोई सुखी नहीं हो पाया है। क्या तुम सुखी रह पाओगे? जरूर रह पाऊंगा, और वैसे भी बहुत जल्दी मैं यहाँ से जाने वाला हूँ, और उसके बाद अपने परिवार के लिए बहुत सारी खुशियां लेकर ही लौटूंगा। विल्सन, रुक जाओ विल्सन। गॉड के बताए रास्ते को छोड़कर आज तक कोई सुखी नहीं हो पाया है। हे प्रभु, इसे ज्ञान देना। बिशप जी, हमने विल्सन को कई बार कहा कि वह चर्च की योजनाओं से जुड़कर काम करे, पर पता नहीं उसके मन में क्या है। मैं भी विल्सन की वाइफ टिंसी से मिली थी। वो हमारे चर्च के महिला विकास कार्यक्रमों में आना भी चाहती है, पर विल्सन के डर से नहीं आती। विल्सन अपनी गरीबी दूर करना नहीं चाहता, वो अमीर होना चाहता है, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती है। पर मुझे विश्वास है वो जल्द ही प्रभु के बताए मार्ग पर लौट आएगा। मम्मी मम्मी मम्मी, क्या हुआ आपको? मम्मी आप ठीक? दादी जल्दी आओ। टिंसी, बेटा टिंसी, क्या हो गया बेटा? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हो गया? मम्मी, हाँ वो मम्मी, विल्सन की कोई खबर आई क्या? कोई फोन, कोई चिट्ठी? बेटा, तू हर रोज ये सवाल मुझसे करती है और मेरा एक ही जवाब होता है, नहीं। मम्मी, मम्मी, पापा जल्दी आ जाएंगे, वो हम सबसे बहुत प्यार करते हैं। मम्मी, पापा आपको बीमार देखेंगे तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए आप जल्दी से ठीक हो जाओ। तू ठीक हो जा टिंसी बेटा, तेरे पापा दवाई लेकर आते ही होंगे। दवाई?
दवाई के पैसे कहाँ से आए? मुझे दवाई नहीं खाना, मुझे दवाई नहीं खाना। पापा से कहना उन पैसों से बच्चों के लिए कुछ खाने को ला दे। बच्चों के लिए भी ला दूंगा बेटा, पर इस समय तुम्हारी दवाई जरूरी है। ले बेटा दवाई ले ले। मम्मी, हाँ वो बेटा। विल्सन आए तो उनसे कह देना मैं उनसे बहुत नाराज हूँ। कह दूंगी बेटा, पहले तो ठीक तो हो जा। पापा, हाँ बेटा। मेरे बच्चों को कभी अकेले मत छोड़ना। टिंसी बेटा, तू ऐसा क्यों बोल रही है बेटा? प्रिंस, हाँ मम्मी। नैसी, हाँ मम्मी। मेरे बच्चों, सॉरी बच्चों, I love you बच्चों। नहीं मम्मी। मोहनसी, मोहनसी बेटा। कौन है आप? मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं हूँ बेटा, बिजू वर्गीस। ओह, द ग्रेट विल्सन वर्गीस के पापा। हाँ बेटा, विल्सन का पापा। पर ये क्या हाल बना रखा है? क्या बताऊँ बेटा, हाल बेहाल। मैं कुछ समझा नहीं। समझ में तो मेरी भी कुछ नहीं आ रहा है। छोड़ो, ये बताओ यहाँ पर क्यों आए हो? बेटा कोई काम हो तो दे दो, बहुत जरूरी है। जरूरत तो मुझे भी थी नौकर की। ठीक है, आज से तुम मेरे नौकर। तुम भी खुश और तुमसे ज्यादा मैं भी खुश। बेटा मुझे भी कोई काम दे दो। हाँ आंटी, क्यों नहीं। मेरी इन्हें भी कुछ काम बताओ। हाँ आंटी, काम तो बहुत है। घर और घर की आंगन की सफाई जो करनी है। कर दूंगी बेटा। अरे आंटी, पूरी बात तो सुन लो। आपको सुबह शाम मेरे पैर दबाने भी होंगे। दबा दूंगी बेटा। काम देने के लिए थैंक यू बेटा। थैंक यू तो तुम दोनों का है अंकल आंटी। तुम दोनों ने हमें इतनी बड़ी खुशी जो दे दी। जानते हो हम इतना खुश क्यों हैं? एक दिन तुम्हारे बेटे विल्सन ने भरे बाजार में मुझसे कहा था कि वो मुझे अपना नौकर बनाएगा। देखो, आज मैंने तुम दोनों को अपना नौकर बनाकर उस अपमान का बदला ले लिया। अब चलो अपने अपने काम पर लग जाओ। हमारे कारण दादा दादी को इस उम्र में काम करना पड़ रहा है और अपमान सहना पड़ रहा है। अच्छा नहीं लगता है। चलो हम कहीं चले जाते हैं, फिर दादा दादी भी ओल्ड एज होम चले जाएंगे। अभी स्कूल की छुट्टी है, हम वहीं चुप कर रहेंगे। जब ये लोग यहाँ से चले जाएंगे हम आ जाएंगे। ठीक है चलो। डेविड अंकल, डेविड अंकल। कौन हो तुम लोग? अंकल आपने हमें पहचाना नहीं? क्यों, तुम क्या रॉयल फैमिली के हो जो तुम्हें पहचानूंगा? तुम जैसे हजारों सड़कों पर फिरते हैं। अंकल मैं नैन्सी हूँ और ये प्रिंस है। अच्छा, पर इतने दिन तक तुम थे कहाँ और अब क्यों आए हो? अंकल दादा दादी कहाँ हैं? उन्होंने बहुत ढूंढा तुमको, बहुत रोए, फिर ओल्ड एज होम वाले उनको ले गए। अब तुम दोनों भी कहीं चले जाओ। चले जाए मतलब ये घर मैंने दूसरे परिवार को किराए पर दे दिया है। वैसे भी साल भर से तुम लोगों ने किराया नहीं दिया है। हम कहाँ रहेंगे अंकल? दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत से अनाथालय हैं, फुटपाथ हैं, जहाँ मन हो वहाँ रह लो। अब जाओ यहाँ से। ऐसा मत करो अंकल, हम क्या करेंगे, क्या खाएंगे, कहाँ रहेंगे? अगर रहने के लिए जगह और खाना चाहिए तो मेरे घर का सारा काम करना होगा, पर सिर्फ 2 वक्त का खाना मिलेगा। ठीक है अंकल। वो सामने कोठरी दिख रही है, वहीं रह लो। और हाँ, कल सुबह काम पर आ जाना। ये देखो नैन्सी, मैं क्या लाया हूँ। स्टार? अच्छा है ना? पर ये तो टूटा हुआ है प्रिंस। टूटा हुआ है तो क्या हुआ नैन्सी, हम इसे ही अपनी घर की छत पर लगाएंगे। फिर जब सेंटा क्लॉस आएगा ना
टूटा हुआ स्टार लगाने से सेंटा क्लॉज नहीं आता है। वो आएगा नैन्सी, उसे पता है कि हमारे पास नया स्टार खरीदने के पैसे नहीं है। स्टार क्या, हमारे पास तो खाना खाने के लिए भी पैसे नहीं है। इसीलिए तो मेरा मन कहता है नैन्सी, सेंटा क्लॉज हमारे लिए खुशियाँ लेकर जरूर आएगा। प्रभु उसे हमारे पास जरूर भेजेंगे। मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि इतने दुख में भी तुम प्रभु पर विश्वास करते हो। लगता है तुम्हें मम्मी की सारी बातें याद है। हाँ, मम्मी कहती थी दुख हो या सुख, कभी भी प्रभु पर विश्वास कम नहीं होना चाहिए। हाँ, और ये भी कि प्रभु ही हमारे दुख को सुख में बदल सकता है। अच्छा चलो ये स्टार लगा दे, वरना सेंटा क्लॉज को पता नहीं चलेगा कि हम यहाँ हैं। तो ये है प्रिंस और नैन्सी का घर। अरे प्रिंस और नैन्सी तो सो रहे हैं, अभी जगाता हूँ। जिंगल बेल जिंगल ऑल द वे, जिंगल बेल जिंगल ऑल द वे। हेलो डियर प्रिंस, हेलो प्रिंसेस नैन्सी। सेंटा क्लॉज! यस माय डियर प्रिंस। उठो नैन्सी उठो, देखो सेंटा क्लॉज आ, उठो नैन्सी। अरे वाह, सेंटा क्लॉज! मैंने कहा था ना नैन्सी, हम स्टार लगाएंगे तो सेंटा जरूर आएगा। पर सॉरी सेंटा, हमने पुराना स्टार लगाया है। डोंट वरी माय चाइल्ड, गॉड के सच्चे स्टार तो तुम बच्चे हो। पर हम तो बुझे हुए स्टार हैं। नो 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 माय चाइल्ड, गॉड का कोई भी स्टार बुझा हुआ नहीं होता। यू आर शाइनिंग स्टार, वेरी वेरी शाइनिंग स्टार। अरे प्रिंस, तुम रो क्यों रहे हो? मुझे मम्मी की याद आ रही है, वो भी मुझे शाइनिंग स्टार कहती थी। डोंट क्राई माय चाइल्ड। चुप हो जाओ प्रिंस। देखो, सेंटा क्लॉज ने अपने झोले में सुंदर सुंदर गिफ्ट लेके आए हैं, है ना सेंटा? हाँ, बहुत से चॉकलेट्स, केक्स, टॉयज। तुम्हें क्या चाहिए? मम्मी, मुझे मेरी मम्मी चाहिए। तुम्हें प्रभु ने भेजा है ना? तुम तो अपने जादुई झोले से कुछ भी दे सकते हो ना। हमें हमारी मम्मी दे दो ना सेंटा। तुम जानते हो ना हमारी मम्मी कहाँ है? बच्चों, तुम्हारी मम्मी गॉड के पास है, लेकिन मैं उन्हें वापस नहीं ला सकता। अब हमें हमारी मम्मी के बिना रहना अच्छा नहीं लगता है सेंटा। मैं जानता हूँ मेरे बच्चों। तुम कैसे जानते हो? क्या तुम्हारी मम्मी भी नहीं है? है ना, मेरी और तुम्हारी मम्मी एक ही है, मदर मैरी। मदर मैरी? हाँ, जिनकी मम्मी गॉड के पास चली जाती है, उनकी देखभाल मदर मैरी करती है। लेकिन उन्होंने तो अभी तक हमारी देखभाल नहीं की। मदर मैरी अपनी शरण में आने वाले सभी लोगों को अपने आंचल में समेट लेती है, पर मुझे लगता है कि तुम दोनों उनकी शरण में कभी गए ही नहीं। पिछले साल क्रिसमस के दिन हमारे पापा हमें छोड़कर चले गए थे, तब से हमें चर्च जाना अच्छा नहीं लगता है सेंटा। और पापा की बहुत याद आती है। कल तुम्हारे पापा जरूर आ जाएंगे। कल क्रिसमस है, मुझे पूरा विश्वास है कि कल का दिन तुम दोनों के लिए बहुत सी खुशियाँ लेकर आएगा। ठीक है, रुको। थैंक यू सेंटा। ये लो प्रिंस। थैंक यू सेंटा क्लॉज। कल सुबह चर्च जाकर सच्चे मन से प्रेयर करना। थैंक यू सेंटा क्लॉज। ओके, एक मिनट, क्रिसमस का गिफ्ट तो बाकी है। ये लो प्रिंस, ये लो नैन्सी, ये लो, ये है क्रिसमस का गिफ्ट। वाओ, मैरी क्रिसमस मेरे बच्चे। मैरी क्रिसमस सेंटा क्लॉज। मैरी क्रिसमस सेंटा। मैरी क्रिसमस। गॉड ब्लेस यू माय चाइल्ड। जिंगल बेल जिंगल ऑल द वे, जिंगल बेल जिंगल ऑल द वे। तैयारी हो गई सिस्टर? हाँ, मैंने ब्रदर्स को बता दिया है, अभी देख लेती हूँ जाकर। गुड मॉर्निंग फादर जेकब। गुड मॉर्निंग सिस्टर मारिया। गुड मॉर्निंग। ऐसे क्या देख रहे हैं? पहचाना नहीं? मैं हूँ विल्सन,
ओह विल्सन, हाउ आर यू? आई एम फाइन, आई एम हैप्पी। और तुम्हारे बच्चे? आज के बाद वो भी हमेशा खुश रहेगा, क्योंकि मैंने बहुत सारा धन कमाया है। अब मेरे पास गाड़ी, घर, ऐशो आराम की सारी चीजें होंगी और समाज में इज्जत होगी। क्या तुमने ये सब मेहनत से कमाया है, ईमानदारी से पाया है? मेहनत? मेहनत और ईमानदारी से तो सिर्फ गरीबी कमाई थी मैंने। लेकिन उस गरीबी में भी तुम्हारा परिवार खुश था, तुम सब साथ रहते थे। नहीं सिस्टर, गरीबी में कोई खुश नहीं रह सकता। ये तुम सोचते हो, तुम्हारे बीवी बच्चे ऐसा नहीं सोचते थे, वे गॉड पर विश्वास करते थे। अगर तुम्हारे बच्चे पूछेंगे कि तुमने ये पैसे कैसे कमाए और इन पैसों के लिए तुम उन्हें छोड़कर चले गए, तो तुम क्या जवाब दोगे? वो ये सब नहीं पूछेंगे, क्योंकि मैं उन्हें इतने महंगे महंगे कपड़े, खिलौने और चॉकलेट दूंगा। बड़े गाड़ी में बैठकर वो ये नहीं पूछेंगे कि पापा ये सब कहाँ से आया। हाँ, अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो मैं बता दिए देता हूँ। ये सब मैंने चोरी से, धोखे से, लूट से कमाया है। ये सब मैं जानता हूँ, पर जो तुमने अभी कहा वो अपने बच्चों से मत कहना। ओके, पर आपने कह दिया तो? पिछले साल क्रिसमस पर तुम अपने परिवार को यहाँ चर्च में छोड़कर चले गए थे, तब से तुम्हारा परिवार चर्च में नहीं आया। लगता है अब उन्हें भी सिर्फ मुझ पर विश्वास है, गॉड पर नहीं। आज मैं बहुत खुश हूँ। अरे आज तो क्रिसमस भी है ना शायद। मैरी क्रिसमस फादर, मैरी क्रिसमस सिस्टर। गॉड से दूर होकर कोई भी खुश नहीं रह सकता, तुम्हें गॉड के शरण में आना ही होगा। कभी नहीं फादर, कभी नहीं, नेवर। जॉन, अरे कैसा है दोस्त? अरे ऐसे क्या देख रहा है? पहचाना नहीं क्या? अरे मैं हूँ विल्सन। अरे अब तो पहचान ले यार। ओह विल्सन, यार 1 साल हो गए तुझसे मिले। कहाँ चला गया था तू और कितना बदल गया है तू? यार मैं नहीं बदला, बल्कि मेरी किस्मत बदल गई। और अब देखना, बहुत जल्दी मेरे परिवार की जिंदगी भी बदल जाएगी। पर परिवार कहाँ है तेरा? घर पर और कहाँ। घर? पर घर कहाँ है तेरा? क्या मतलब? तेरे जाने के 3 महीने बाद तेरी पत्नी बीमारी से चल बसी। ये तू क्या बोल रहा है? ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। तेरे माँ बाप मजदूरी करने लगे, यह देख बच्चों ने भी घर छोड़ दिया। बच्चे? मेरे बच्चे? और मेरे मम्मी पापा कहाँ हैं? सुना है तेरे मम्मी पापा किसी ओल्ड एज होम में रहते हैं। ओल्ड एज होम? नहीं, मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। संभाल अपने आप को विल्सन। नहीं यार, नहीं। मैं कैसे संभालूं जॉन? तू ही बता, मैं अपने आप को कैसे संभालूं? अब जो हो गया उसे भूल जा, प्रभु की शरण में जा और उनसे प्रार्थना कर कि तुझे तेरे माँ बाप और बच्चों से मिला दे। हाँ, मैं जाऊंगा प्रभु की शरण में, मेरे परिवार के लिए, मेरे बच्चों के लिए। मैं जाऊंगा मेरे बच्चों के लिए, मैं प्रभु की शरण में जाऊंगा, मैं जाऊंगा। हे मदर मैरी, हम भटक गए थे, अब तुम हमें अपनी शरण में ले लो। और हमें हमारे पापा दे दो। मदर मैरी, सेंटा क्लॉज ने हमें यहाँ भेजा है। हम अब तक आपसे दूर रहे, इसीलिए हमारे पापा हमसे दूर रहे। प्लीज मदर मैरी, प्लीज। हे परमपिता परमेश्वर, आज धर्म जीत गया और मैं हार गया। आज मैं आपकी शरण में आया हूं, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं अहंकार में डूबकर अधर्म की राह पर चला गया था, इसलिए सबसे पहले मैंने अपना ईमान खोया और उसके बाद अपना सम्मान खोया। आज तो मैं अपना सब कुछ खो चुका हूं, मेरी पत्नी को खो चुका हूं, मेरे माँ बाप, मेरे बच्चे मुझसे बिछड़ चुके हैं प्रभु।
आज तो मैं पहले से भी ज्यादा गरीब हो गया हूं, दुनिया का सबसे गरीब आदमी। मैं आपसे क्षमा चाहता हूं प्रभु, मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। मुझे मेरा परिवार दीजिए, मेरे माँ बाप, मेरे बच्चे मुझे लौटा दीजिए। मैं सारे बुरे काम छोड़ दूंगा। मैं आपके सामने झोली फैलाता हूं प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे मेरा परिवार लौटा दीजिए प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। उठो विल्सन, तुमने प्रभु के सामने अपने गुनाहों की क्षमा मांगी है, वे तुम्हें क्षमा अवश्य करेंगे। I'm sorry बिशप, मैंने आप लोगों की बात भी नहीं मानी। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, समझो तुम्हें क्षमा मिल गई, और मुझे पूरा यकीन है कि प्रभु तुम्हें जरूर माफ कर देंगे। फादर, मेरे बच्चे। आज क्रिसमस है और मुझे पूरा विश्वास है कि आज तुम्हारे बच्चे यहाँ चर्च में ज़रूर आएंगे। जीसस आज तुम्हें सबसे अनमोल उपहार देंगे, वो तुम्हें खाली हाथ नहीं लौटाएंगे। हे बच्चों, जल्दी आओ। आज तुम्हें गॉड क्रिसमस गिफ्ट देंगे। मदर मेरी ने तुम्हारी प्रेयर सुन ली है मेरे बच्चों। ये देखो, ये रहे तुम्हारे पापा। पापा, पापा, नैन्सी, मेरे बच्चों। पापा, मेरे बच्चे। अब हमें छोड़कर कभी नहीं जाना पापा। नहीं बेटा, अब मैं आप लोग को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। आप लोग क्रिसमस में मिले अनमोल गिफ्ट को अब मैं तुम्हें कहीं छोड़कर नहीं जाऊंगा। विल्सन, माय चाइल्ड। I'm sorry मम्मी, I'm sorry पापा, I'm sorry। बेटा, तुम्हें प्रभु ने क्षमा कर दिया तो समझो हमने भी क्षमा कर दिया। अब ना तुम धर्म की राह छोड़ोगे ना हमें छोड़ोगे, बोलो प्रॉमिस। थैंक यू बिशप। थैंक यू बिशप नहीं, थैंक यू गॉड। थैंक यू गॉड। थैंक यू गॉड। थैंक यू गॉड। थैंक यू। मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। क्रिसमस खुशियों का त्यौहार है, मगर ये खुशियाँ उन्हें मिलती हैं जो प्रभु की शरण में आकर धर्म के मार्ग पर चलकर अपने परिवार के लिए खुशियाँ कमाता है। मदर मैरी भटके हुओं को सहारा देती है और प्रभु जीसस अधर्म के मार्ग पर बढ़े हुए लोगों को सही मार्ग दिखाकर उनकी मंजिल तक पहुँचाते हैं। आप सब भी प्रभु की शरण में आकर धर्म के मार्ग पर चलकर अपने परिवार के लिए, पूरे संसार के लिए खुशियाँ कमाइए, खुशियों की दुआएं मांगिए। मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। मेरे मन में